एक काम करिए, आप अपने आप को गुदगुदी लगाइए, देखिए आपको गुदगुदी लगती है, नहीं लगेगी। लेकिन अगर दूसरा कोई लगाएगा तुरंत आपको फीलिंग होने लगेगी और आपको हंसी आ जाएगी। इसके पीछे के ब्रेन की केमिस्ट्री हम समझते हैं कि जैसे किसी ने अगर गुदगुदी लगाया तो वो नॉन प्रेडिक्टेबल होता है ब्रेन के लिए। लेकिन अगर आप अपने से जैसे गुदगुदी किए, वो तुरंत क्या हुआ, सिग्नल सेरिबेलम में आया, सेरिबेलम सिग्नल देता है तुरंत सेंसरी एरियाज को और मोटर कार्टेक्स को ब्रेन में, और सेरिबेलम ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये ऑटोमेटिक प्रेडिक्शन कर लेता है कि भाई ये तो हम खुद ही गुदगुदी लगा रहे हैं, तो ये तुरंत वही सेंसरी एरिया को तुरंत वही सिग्नल ट्रांसफर करता है कि भाई ये आदमी जो है खुद को गुदगुदी कर रहा है, इसमें चौंकने की बात नहीं है। और मोटर कार्टेक्स को भी वही सिग्नल भेजता है। होता क्या है कि जैसे ही ये आता है, जो सिग्नल आता है सेंसरी एरिया और मोटर कार्टेक्स में, वहां पर एक डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मेन इसी का रिस्पांस होता है। डोपामिन क्या करता है, आपको हंसाता है, लेकिन इसका रिलीज कम हो जाता है क्योंकि सेरिबेलम ये सिग्नल दे रहा है ये तो आदमी खुद को गुदगुदी कर रहा है, इसमें कोई चौंकने की बात है ही नहीं। तो इसी डोपामिन और प्रेडिक्शन सिग्नल जो सेरिबेलम भेज रहा है सेंसरी और मोटर कार्टेक्स को, जिसकी वजह से टिकल रिस्पॉन्स जो होता है वो कम हो जाता है और हम हंसते ही नहीं है। लेकिन जब दूसरा कोई गुदगुदी आपको लगाता है, यही सेरिबेलम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि हमको क्या होने वाला है। जैसे हमको कोई अचानक सा गुदगुदी करता है तो यहाँ डोपामिन जो घटा हुआ है वो तुरंत बढ़ जाता है। जैसे बढ़ेगा तो तुरंत क्या होगा कि टिकल रिस्पॉन्स भी जो है वो तुरंत बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल सेरिबेलम का ही खेल होता है कि हमें गुदगुदी महसूस होगी कि नहीं होगी।